हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। ज्योतिष में बिलीव करते हुए अपनी कुंडली विश्लेषण करवाते हुए अक्सर आपने कुंडली में ग्रह की युति से बनने वाले कुछ योग और दोष के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। इसी तरह की एक युति होती है, सूर्य और चंद्रमा से बनती है और वह कुंडली में अमावस दोष के नाम से जानी जाती है। सूर्य चंद्रमा ये दो ग्रह अमावस्या तिथि पर एक साथ एकदम क्लोज कंजंक्शन में आते हैं, यानी अंशों में बहुत नज़दीक होते हैं। और ये आपसी संबंध जो है सूर्य चंद्रमा का कुंडली में अमावस्या योग बनाता है। यानी जिस भी व्यक्ति का जन्म अमावस्या पर होगा या उससे 1 या 2 दिन ठीक पहले या बाद में हुआ होगा, तो ये योग उसकी कुंडली में देखने को मिल जाएगा। अब नॉर्मली इस योग को अशुभ फल देने वाला माना गया है। इसका कारण है कि चंद्रमा सूर्य के बहुत पास होता है, इस वजह से सूर्य की तेज उसके प्रकाश की वजह से अपनी शीतलता और शुभता खो देता है। और यही कारण है कि कुंडली में भी फिर चंद्रमा के नकारात्मक फलों में वृद्धि हो जाती है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं चंद्रमा के। पर सूर्य चंद्रमा की युति के क्या सामान्य फल देखे जा सकते हैं, वह युति अमावस योग क्यों, कब और किस तरह अशुभ हो सकता है और किस कंडीशन में वह इतना अशुभ नहीं होता है, उन सभी पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है अगर आपको, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और नए जो चैनल पर व्यूअर्स हैं हमारे, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलें। सूर्य और चंद्रमा दो ऑपोजिट टेंडेंसी वाले ग्रह हैं। सूर्य नवग्रहों में राजा है, चंद्रमा रानी है। सूर्य एक मेल प्लैनेट है, एक पुरुष ग्रह है, क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है। और चंद्रमा सौम्य है, शीतल ग्रह है, जल तत्व का ग्रह है, एक स्त्री ग्रह है। दो विपरीत टेंडेंसी के प्लैनेट से बना कंजंक्शन जनरल नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर देता है लाइफ में, पर किसी भाव में कितनी डिग्री डिस्टेंस पर ये दोनों ग्रह युति बनाए हुए हैं, किस लग्न में हैं, उस अकॉर्डिंग ही इनके दोनों के शुभ और अशुभ फल मिलते हैं। इसमें 2-3 कंडीशंस हैं जिसको ध्यान में रखकर आप इस योग के प्रभाव को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि जिस भी भाव में यह ग्रह स्थिति है वहाँ चंद्रमा सूर्य से अस्त तो नहीं। साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा के बीच जो डिग्री डिफरेंस है वो कितना है। चंद्रमा अस्त हो जाए तो चंद्रमा बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो नो डाउट इसमें व्यक्ति का जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी वीक देखने को मिलता है। व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स बहुत इजीली जो है वो आते हैं और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखने लगता है। आसानी से इमोशनल पार्ट जो है वो उसका देखा जा सकता है। चंद्रमा मन का कारक है, ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को व्यक्ति बहुत कमज़ोर महसूस करता है। अगर इस योग में चंद्रमा अस्त हो जाता है तो मानसिक तौर पे बेचैन हो जाता है। तो अमावस योग जिसे दोष भी कह दिया जाता है, व्यक्ति की मेंटल ट्रबल, डिस्टर्बेंस, इमोशनल पार्ट्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। अब कुछ लोग इसे योग ना कंसीडर करके दोष मानते हैं। देखिए, योग का मतलब है ग्रहों के बीच में एक रिलेशन बनना, संबंध बनना, और दोष का मतलब है ग्रहों के बीच में वो जो संबंध है वो किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाने की वजह से, अशुभ हो जाने की वजह से दोष बन जाना। तो अशुभ ग्रह की ग्रिप में आने से इस दोष कहा जा सकता है। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर डिग्री वाइज काफ़ी डिफरेंस है और अमावस्या योग बन रहा है, पर डिग्री वाइज काफ़ी डिफरेंस है, जैसे कि सूर्य 5 अंश का है, चंद्रमा 25 अंश का है। तो दोनों के बीच में 20 अंश का अंतर हो जाएगा, जिस वजह से डिग्री वाइज जो अंशों की दूरी जो है ये इस योग को ज़्यादा अशुभ नहीं बना पाएगी। यानी एक साथ युति होने के बावजूद डिग्री वाइज जो है वो डिफरेंस होने से ये योग अशुभ नहीं होगा। अब बात आती है कि सूर्य चंद्रमा युति किस भाव और किस राशि में बन रही है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य चंद्र युति जो है, अमावस्या योग जो है वो अग्नि तत्व राशि, जैसे कि मेष राशि, धनु और सिंह राशि, इनमें बन रहा है, तो वहाँ पे सूर्य की पावर बढ़ जाएगी जिससे कि चंद्रमा पीड़ित होगा। और इस योग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, जो किसी भी प्रिडिक्शन को देने में अपनी भूमिका निभाती है, कि चंद्रमा और सूर्य दोनों अमावस योग में है, तो उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ये योग इतना अशुभ नहीं माना जाएगा। अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि में योग आ गया तो फिर निश्चित रूप से ये अशुभता पूरी कुंडली में उस व्यक्ति के जीवन पर बना देगा। योग
पाप ग्रहों के प्रभाव में है या पापग्रस्त है, या फिर डिग्री वाइज क्या अवस्था है उसकी, अस्त अवस्था है चंद्रमा की, ये सब देखने के साथ साथ जब बात आती है किस भाव में यह योग बन रहा है, यानी कुंडली में लग्न अनुसार ये दोनों ग्रह जो हैं किस भाव में स्थित हैं, उस लग्न में वह कारक है या मारक है, ये दो कंडीशन देखी जाती हैं। नॉर्मली सूर्य चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में हो तो शुभ फल नहीं देते हैं। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम देखा जाता है, मानसिक स्थिति जो है वो काफ़ी डामाडोल रहती है। इसके अलावा जिस भाव में युति है वहाँ सूर्य और चंद्रमा से कौन दिशा बल ले रहा है, यानी भाव अनुसार दिशा बल को भी देखा जाता है। इस योग की पावर, उसके रिजल्ट जो हैं वो इससे भी काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि योग जो है कुंडली के 4th हाउस में बन रहा है, तो 4th हाउस जो है वो कुंडली की वह दिशा है जहाँ चंद्रमा दिशा बली हो जाते हैं, यानी चंद्रमा को बहुत पावर मिलती है, दिग्बल हो जाते हैं, और वहाँ सूर्य जैसे प्रकाशवान ग्रह जो है वो वीक हो जाते हैं और अपना फल लग्न अनुसार अपने भाव से जुड़ा जो है वो वहाँ पर दोनों ग्रह देंगे, तो सूर्य वहाँ वीक होकर देंगे और चंद्रमा की मजबूती देखी जाएगी। पर अगर यही युति दशम भाव में कुंडली में हो और पूरी तरह से फिर यह जो है योग, वहाँ सूर्य वीक नहीं, सूर्य मजबूत हो जाएंगे और चंद्रमा वीक हो जाएंगे। कारण ये है कि सूर्य जो है वो कुंडली के दशम भाव में बहुत ही दिशा बल प्राप्त करते हैं और बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसमें चंद्रमा के कारकत्व और उससे भाव से जुड़े हुए जो फल है वो उनको ठेस पहुँचेगी, उसके रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। ये जो कुंडली है ये तुला लगन की है, इसमें सूर्य जो एकादश भाव स्वामी है और चंद्रमा दशम भाव स्वामी है, यानी कर्मेश और एकादश लाभेश की युति जो है वो इस कुंडली में पंचम भाव में हुई है। सो अमावस योग का निर्माण तो हो गया, साथ में बुध भी जो है वो भाग्येश है, अस्त होकर इस योग में इस भाव में स्थित है, और राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। अब इस युति के फल को कंसीडर करें तो पंचम भाव जो रिलेशन का है, बुद्धि का है, संतान का है, एजुकेशन का है, कहीं ना कहीं से इस युति से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वहाँ देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों से जुड़ी जो है नेगेटिविटी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगी, क्योंकि चतुर्दशी का इनका जन्म है, सो चंद्रमा वीक ही माना जाएगा। पर डिग्री डिस्टेंस को देखें तो योग इतना नेगेटिव नहीं होगा। पंचम भाव में सूर्य कुंडली में रात के जन्म को दर्शाता है, सो यहाँ चंद्रमा फिर भी पावरफुल होगा पर सूर्य वीक माना जाएगा, जिसमें इनकी एजुकेशन के साथ साथ इससे जुड़ा प्रोफेशन और लाभ प्राप्ति तो दर्शा रही है ये युति, पर लाभ और इच्छा पूर्ति में परेशानी बाधाएं जो है वो ये योग देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ इतना पावरफुल नहीं माना जाएगा। अब ये तो हुई तुला लग्न की बात। अगर वृश्चिक लग्न में इस योग को समझे तो यहाँ दो बहुत योग कारक ग्रह बन जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा। नवम और दशम भाव स्वामी यहाँ होते हैं, चंद्रमा नवमेश होता है, भाग्येश होता है, और सूर्य दशमेश होते हैं। तो दोनों जो है इनका संबंध राजयोग देने वाला, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग वाला एक योग बनता है। तो यहाँ एक आदर्श भाव में हम देखें इस कुंडली में तो अमावस योग बन रहा है। डिग्री वाइज बहुत डिस्टेंस पर ये दोनों ग्रह नहीं हैं। चंद्रमा अस्त भी है और एकादश भाव में सूर्य दिग्बली से माने जाएंगे, तो चंद्रमा कमज़ोर है यहाँ पर। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि भाग्येश कमज़ोर है, और इसके अलावा गुरु की पंचम और शनि की तीसरी दृष्टि भी इस योग पर है। अब यहाँ व्यक्ति को भाग्य से जुड़ी चीज़, इच्छा पूर्ति, लाभ प्राप्ति में काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी स्ट्रगलफुल सा रहेगा, क्योंकि योग जिस भाव में बनता है वहाँ दो योग कारक ग्रह पाप प्रभाव में आ चुके हैं, शनि की दृष्टि में आ चुके हैं, चंद्रमा अस्त हो गया है। सो मन में इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन लाभ प्राप्ति और भाग्य से जुड़ी चीज़ों की प्राप्ति में काफ़ी मशक्क़त इस व्यक्ति को करनी पड़ेगी। सो राजयोग का निर्माण बन रहा है, लेकिन राजयोग पूरी रूप से प्रभावी होकर इतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। रीज़न है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा अमावस में अस्त होकर जो है वो अपना फल अच्छे से नहीं दे पा रहा है, जो इस कुंडली का भाग्येश है। तो इस तरह सूर्य चंद्रमा का ये बना हुआ योग कहीं ना कहीं से चंद्रमा को कमज़ोर करता है। चंद्रमा सूर्य से जुड़े कारकत्व और उनसे जुड़े भावों की भी हानि करता है। इसलिए चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होता है उतना ही शुभ माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। और सूर्य चंद्र की युति जितनी नेगेटिव मानी गई है और
उतनी ही अच्छी जो है वो सूर्य चंद्र का आपसी दृष्टि संबंध माना गया है, जिसे प्रतियुति कहते हैं। एक दूसरे से जब सप्तम भाव में ये 180 डिग्री पर रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखते हैं, तो एक व्यक्ति को बहुत ही पावरफुल जो है वो मेंटल कंडीशन देते हैं और चंद्रमा के पूरे शुभ फल देते हैं। डिपेंड करता है कि चंद्रमा की डिग्री भी अच्छी हो। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा पूर्णिमा का होता है, इस वजह से वो बलवान माना जाता है, शुभ माना जाता है। और अमावस में जैसा कि सब जानते हैं कि चंद्रमा पक्षबली नहीं रहता, तो इस वजह से रिजल्ट्स जो हैं उस व्यक्ति को उस तरीके से मिलते हैं, इस योग के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब सूर्य चंद्र की युति वाले व्यक्ति को चंद्रमा की मजबूती के लिए उपाय की बात करें तो उपाय करने चाहिए। चंद्रमा लग्न अनुसार शुभ भाव का स्वामी है, तो मोती भी पहना जा सकता है, जैसे कि वृश्चिक लग्न की हमने बात की। और रोज़ सुबह सूर्य को जल भी देना चाहिए और पूर्णिमा पर जो है वो चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा शिव जी की पूजा, शिव मंत्र का जाप चंद्रमा की शुभता में, उसकी पावर में जो है वो बढ़ोतरी करता है। बाकी कोई भी योग हो या दोष हो, उसका पूरा प्रभाव जो है उस योग को बनाने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा में ही देखने को मिलता है। सो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आप शेयर ज़रूर करें, और कॉल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली कंसल्ट कर सकते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप कनेक्ट होकर पहला कंसल्टेशन एकदम फ्री ले सकते हैं। डेली आर्टिकल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। धन्यवाद।